गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसमें हम 2 मेथड्स रीड करेंगे, फर्स्ट बार ग्राफ्स एंड सेकंड हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है इस बार स्लेब से रिड्यूस हो चुका है। एग्जाम्पल 6, A family with a monthly income of rupees 20,000 had planned the following expenditures per month under various heads. हमें ये टेबल दिया हुआ है, हेड्स एंड एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज़। ग्रोसरी में एक्सपेंडिचर कितना है 4000, और रेंट में 5, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन 5, मेडिसिन 2, फ्यूल 2, एंटरटेनमेंट 1 एंड मिसलेनियस 1। ड्रा ए बार ग्राफ फॉर द डाटा अबव। तो हमें इस डाटा के लिए बार ग्राफ ड्रा करना है। तो इसके लिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रा की हुई है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस ड्रा किए हैं। और एक्स एक्स यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हम जो रख रहे हैं वो क्या है, हेड्स, और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे क्या रखेंगे हम, एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज़, एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज़। सबसे पहले कि हमने वाई एक्सिस पे पॉइंट मार्क किए हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। और आपको पता है कि जब हम बार ग्राफ्स ड्रा करते हैं तो हम रेक्टेंगल्स ड्रा करते हैं, और रेक्टेंगल्स के एक तो रेक्टेंगल की विड्थ जो है वो हम सेम रखेंगे, और रेक्टेंगल के बीच में जो गैप है उसको हम क्या रखते हैं, सेम रखते हैं, इक्वल रखते हैं, किसमें, बार ग्राफ के अंदर। तो ये अपने ऑलरेडी अर्लियर क्लासेस में रीड किया हुआ है। बार ग्राफ जब ड्रा करते हैं तो रेक्टेंगल्स के बीच में जो गैप होता है वो हमेशा क्या रखते हैं, हम सभी में इक्वल रखते हैं। ड्रा करते हैं। जैसे आपके पास ग्रोसरी 4, तो ये ग्रोसरी के लिए रेक्टेंगल ड्रा की, यहाँ पे पहले मैंने स्पेस छोड़ दिया, गैप रखा है, और फिर ग्रोसरी के लिए रेक्टेंगल ड्रा किए कहाँ तक, 4 तक, 4 के सामने तक। और फिर आपने गैप, जितना पहले गैप रखा उतना गैप आगे रखना है, एंड देन सेकंड रेक्टेंगल ड्रा की है, और ये किसके लिए, रेंट के लिए। और रेंट कितना था 5, तो इस 5 तक हमने ये रेक्टेंगल ड्रा की है, और फिर गैप रखना है अपने। और फिर हमने एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, उसमें भी डाटा हमें दिया हुआ 5, तो 5 तक रेक्टेंगल ड्रा की हुई है, और फिर गैप, एंड देन हमने मेडिसिन के लिए हमें गिवन है कि 2 डाटा दिया, तो हमने मेडिसिन की रेक्टेंगल जो है वो 2 तक ड्रा की हुई है। इस तरह फ्यूल के लिए 2 तक ड्रा की हुई है, और एंटरटेनमेंट के लिए 1 तक, और मिसलेनियस भी 1 तक। तो आप देख रहे हो इन सभी रेक्टेंगल्स में हमने गैप रखा हुआ है, और ये गैप जो हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो बार ग्राफ में हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल्स ड्रा करते हैं, और उन रेक्टेंगल्स के बीच में जो गैप होता है वो हमें क्या कैसे रखना होता है, हमेशा सेम रखना होता है। तो इस तरह हम बार ग्राफ जो ड्रा कर सकते हैं। देन नेक्स्ट example. The following table gives the weights of 36 students of a class. weight हमें दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दिए हुए हैं, तो ये डाटा हमें दिया हुआ है, और टोटल स्टूडेंट कितने दिखाए हुए हैं 36। ड्रा ए हिस्टोग्राम फॉर द अबव, फॉर द डाटा अबव। इसके लिए हमें क्या करनी है, हिस्टोग्राम ड्रा करनी है। तो जब हम हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं तो जो रेक्टेंगल जो हैं उनके बीच में स्पेस नहीं होता है, उसके बीच में कोई गैप नहीं होता है। ये आपने ऑलरेडी रीड किया हुआ है कि जब हम हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे तो रेक्टेंगल्स में कोई भी गैप जो नहीं होता है। इसके लिए हम
ड्रा करते हैं हिस्टोग्राम। तो जैसे मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस ड्रा की हुई है और पॉजिटिव वाई एक्सिस ड्रा की हुई है, और ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इसके ऊपर मैंने वेट्स शो किए हुए हैं इन केजी, और पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिखाए हुए हैं। तो इसमें मैंने जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, और इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मैंने वेट शो किए हुए हैं 30.5, 35.5, 40.5, 45.5, 50.5, 55.5, 60.5 एंड देन 65.5। तो यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे यहाँ पे मैंने किंक लगाया हुआ है। पता है आपको, ये 8th क्लास में आपने रीड किया हुआ है कि जैसे हम किंक का मतलब होता है हमने जंप किया यहाँ, जैसे हम 0 से सीधे चले गए 30.5 पे। आगे आप देख रहे हो कि 5 का डिफरेंस है, जैसे यहाँ से 30.5 है, फिर नेक्स्ट 35.5 है, तो आगे 5 का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे सीधा हम 0 से 30.5 पे पहुँच गए, तो यहाँ पे हमने किंक लगा दिया कि हमने सीधा यहाँ से 0 से जंप किया है, इसको हमने किंक का सिंबल लगाया हुआ है इसलिए। सो अब हम हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो डाटा है उसमें दिया था 30.5 to 35.5। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास? 9। तो अब हम ये डाटा जो है वो देखो रेक्टेंगल ड्रा किया है 30.5 से 35.5, और ये रेक्टेंगल हमने कहाँ तक ड्रा की है? 9 तक। ठीक है, 8 एंड 10 के सेंटर में 9 आ जाएगा। तो 30 और 35 पॉइंट, तो ये हमने एक रेक्टेंगल ड्रा की, कहाँ तक आई? ड्रा की हुई है 9 तक। देन नेक्स्ट डाटा देखो आप 35.5 to 40.5 कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? 6। सो नेक्स्ट देखो 35.5 to 40.5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? 6। तो हमने ये नेक्स्ट रेक्टेंगल ड्रा की है कहाँ तक? 6 तक। देन नेक्स्ट हमें डाटा दिया हुआ है 40.5 to 45.5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 15। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 40.5 से 45.5 जो हमने रेक्टेंगल ड्रा की हुई है वो कहाँ तक है? 15 तक ड्रा की हुई है हमने। नेक्स्ट हमें डाटा दिया हुआ है 45.5 to 50.5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 3। तो नेक्स्ट हमने 45.5 to 50.5, तो हमने ये 3 तक जो रेक्टेंगल ड्रा की हुई है। एंड देन नेक्स्ट डाटा हमें दिया हुआ है 50.5 to 55.5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 50.5 to 55.5 रेक्टेंगल ड्रा की है कहाँ तक? 1 तक ड्रा की हुई है। और लास्ट हमारे पास दिया हुआ था 55.5 to 60.5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 2। तो हमने लास्ट में ड्रा किया हुआ है 55.5 to 60.5, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी 2 तक हमने ये रेक्टेंगल जो ड्रा की हुई है। तो आप इसमें देख रहे हो कि ये रेक्टेंगल जो हैं इनके बीच में कोई गैप नहीं है। तो ये क्या है? हिस्टोग्राम है, क्योंकि हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल जो एक दूसरे यानी रेक्टेंगल्स के बीच में कोई गैप नहीं होता है। तो इस तरह हम हिस्टोग्राम ड्रा कर सकते हैं। ये हमने इस एग्जाम्पल की हिस्टोग्राम ड्रा की है। थैंक यू।